जिस रात ईरान पर हमला हुआ दुनिया की सांसें रुक गईं। मगर धुएं और सन्नाटे के पीछे एक सवाल था जो बमों से भी ज्यादा गूंज रहा था। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी थी? और क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये मामला मिसाइलों से शुरू नहीं हुआ। ये शुरू हुआ खामोशी से, मध्यम धमकियों से, और एक ऐसे सदर से जो अपने इरादे अल्फाज से नहीं इशारों से जाहिर करता है। ईरान पर आसमान से आफत बरसने से चंद दिन पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हम अब भी सिफारती हल के लिए पुरअज़्म हैं। मुज़ाकरात तय पा चुके थे। अमरीकी और ईरानी नुमाइंदे इसी हफ्ते दोबारा मिलने वाले थे। दुनिया को उम्मीद थी कि ईरान न्यूक्लियर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल आएगा, मगर वो उम्मीद ज्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि इसराइल के जंगी तैयारे जब सालों की सबसे बड़ी फिजाई कार्रवाई पर रवाना हुए तो इससे सिर्फ चंद घंटे पहले ट्रंप ने एक और पैगाम जारी किया। ईरान के 60 दिन पूरे हो चुके हैं। न कोई वजाहत, न कोई तफसील, बस एक उल्टी गिनती का इख्तिताम, और फिर बमबारी शुरू हो गई। ये कोई आम फिजाई कार्रवाई ना थी, ये थी ऑपरेशन राइजिंग लाइन, एक शानदार महारत से तैयार करदा मंसूबा जिसमें इसराइल ने 200 से जायद जदीद लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए, जिनमें F-35 और F-151 स्टील्थ बमबार शामिल थे। हदफ था वो तमाम बुनियादी ढांचा जो ईरान ने बरसों की मेहनत से खड़ा किया, जोहरी तनसीबात, फौजी अड्डे और कमांड मराकज। जराए ने तस्दीक की है कि ईरान की 60 से ज्यादा हसास जगहों को निशाना बनाया गया। इनमें नुमाया था तंस का यूरेनियम अफजूदगी प्लांट, वही तनसीब जहां यूरेनियम को 60% तक अफजूदा किया गया, जो पुरअमन तवानाई से बहुत आगे एटमी बम के करीब है। लेकिन इसके अलावा और भी मकामात को निशाना बनाया गया। एक और अहम मकाम फर्दो, जो जमीन के नीचे पहाड़ों की पनाह में छुपा है, महफूज रहा, लेकिन शायद सिर्फ अभी के लिए। मगर असल सवाल यह है, क्या ट्रंप जानते थे कि यह सब होने वाला है? इतवार को कार्रवाई के आगाज के बाद ट्रंप ने दोबारा लिखा, इसराइल और ईरान को एक मुआहदा करना होगा और वो करेंगे मेरी मदद से। मगर जब उनसे G7 इजलास से अचानक वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जंग बंदी की कोशिशों की अफवाहों को रद्द करते हुए कहा, यह मामला इससे कहीं बड़ा है। तो फिर सवाल है, यह मामला है क्या? माहिरीन की राय मुनक़सम है। कुछ जैसे कील से डेवनपोर्ट आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की पॉलिसी डायरेक्टर समझती हैं कि ट्रंप ने इसराइली जारहियत को महदूद करने की कोशिश की। जब तक सिफारतकारी का मौका बाकी था, ट्रंप ने ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत की। उन्होंने ट्रूथ ही को बताया। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नेतन्याहू पर दबाव भी डाला। लेकिन कई तज्जियाकार इस बयानिए को कबूल नहीं करते। उनके मुताबिक ये एक चालाक हिकमत अमली थी जो इबहाम में लिपटी हुई थी। अली अंसारी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेनेट एंड्रयूज में ईरानी तारीख के प्रोफेसर, कहते हैं, अमेरिका को सब मालूम था, चाहे वक्त का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा ना हो, मगर उन्हें इल्म था। एक खामोश इशारा काफी था। तो इसराइल ने हमला इस मौका पर ही क्यों किया? डेवनपोर्ट और रिचर्ड नेफ्यू, साबिक NSC डायरेक्टर बराए ईरान, के मुताबिक जवाब खौफनाक हद तक वाज़े है। इसराइल को डर था कि सिफारतकारी कामयाब होने वाली है, और अगर ऐसा होता तो नतीजा एक ऐसा मुआहदा होता जो इसराइल को मंजूर ना होता। यह हमला जंग रोकने के लिए नहीं था, बल्कि इस अमन को रोकने के लिए था जो इसराइल के लिए खतरा बन सकता था, नेफ्यू ने कहा। ट्रंप की अमन की कोशिश खुद एक खतरा बन चुकी थी, और इसराइल ने फैसला किया कि वो मजीद इंतजार नहीं करेगा। तो अमेरिका अब कहां खड़ा है? अमेरिका कह सकता है कि वो इस हमले में शामिल नहीं, मगर उसकी हरकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। हमले के फौरन बाद अमेरिका ने फिजाई रिफ्यूलिंग तैयारों की बड़ी तादाद मशरिक वस्ता में रवाना की। फिर अचानक USS निमित्ज तैयारा बरदार बहरी जहाज खलीज में भेज दिया गया। मंगल को वाशिंगटन ने मजीद जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। ये कोई मामूल की सरगर्मियां नहीं थीं, ये थे स्ट्रेटेजिक पैगामात। ये थीं फौजी खामोशियों में छपी धमकियां। क्योंकि अगर इसराइल को फर्दो और नतंस जैसे गहरे बैंकरों को तबाह करना है तो इसे अमेरिका की मदद चाहिए होगी। खास तौर पर वो हथियार जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर कहा जाता है, 30,000 पाउंड वजनी बम जो जमीन के अंदर चट्टानों को चीर सकता है। ये बम सिर्फ अमेरिका के पास है और ताहाल इसकी मुंतकली नहीं हुई, लेकिन अगर इसराइल ये मांगे तो। बारबरा सलीवन स्टिम्सन सेंटर की सीनियर फेलो कहती है, अगर इसराइल चाहता है कि काम मुकम्मल हो तो इसे अमरीकी हथियार चाहिए। ये मफरूजा नहीं, हकीकत है। और अगर ट्रंप को कामयाबी, ताकत या तारीख में अपना नाम लिखवाने की ख्वाहिश हो तो क्या वो इनकार करेगा? नेफ्यू का जवाब है, नहीं। ट्रंप हमेशा जीतने वाले के साथ होता है।
अगर वो देखे कि इसराइल जीत रहा है तो वो वहीं खड़ा होगा। अंसारी भी खबरदार करते हैं, ट्रंप शायद सिर्फ कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए ही शामिल हो जाए और वही ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए काफी होगा। लेकिन ताकत के जोर पर सिफारतकारी एक खतरनाक खेल है। सेनेटर नमकीन ये बात समझते हैं, इसीलिए उन्होंने पीर को वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पेश की, जो मुतालबा करती है कि ईरान के खिलाफ किसी भी अमरीकी हमले से पहले कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। ये अमरीका की सलामती के मुफाद में नहीं, जब तक नागुज़ीर ना हो, उन्होंने कहा। और अभी ऐसा कोई जवाब मौजूद नहीं। लेकिन ये लम्हा 2025 में पैदा नहीं हुआ, ये 2018 में शुरू हुआ जब ट्रंप ने ओबामा के जौहरी मुआहदे को मनसूख कर दिया। वो मुआहदा यूरेनियम अफजूदगी को 3.67% तक महदूद रखता था, आईए के मुआयनाकार तैनात करता था और कशीदगी को कम करता था। ट्रंप ने इसे खत्म किया, बाइडन ने इसे बहाल नहीं किया। और ईरान, इसने यूरेनियम को ज्यादा और तेजी से अफजूदा करना शुरू कर दिया। पहले 4.5%, फिर 20% और 2023 में मुआयनाकारों ने ऐसे ज़रात दरियाफ्त किए जिनकी अफजूदगी 83.7% तक थी, जो तकरीबन एटमी हथियार के करीब है। अब हमारे पास न मुआहदा है, न एतबार, और अब न ही कंट्रोल। हम माजी के किसी भी वक्त से ज्यादा जौहरी तसादुम के करीब हैं। और अगर किसी को लगता है कि रिजीम चेंज इसका हल है तो वो गलत है। हुकूमत की तब्दीली जौहरी फैलाव को नहीं रोकती, डेवनपोर्ट कहती है। एक नया जमहूरी ईरान भी बम बना सकता है, जमहूरियतें पहले भी ये कर चुकी हैं। तो अब हम इंतजार करते हैं, अम में नहीं बल्कि एक ऐसे वक्फे में जो किसी भी लम्हे टूट सकता है। एक खामोशी जो अगले हमले से बखर सकती है। एक फैसला जो शायद पहले ही हो चुका है। और एक सदर जो साफ बोलता कम और इशारे ज्यादा करता है। क्योंकि जोग्राफियाई सियासत में जंगे तकारीर से नहीं, खामोशियों से शुरू होती है। और बाज़ औकात खामोशी बमों से भी ज्यादा जोर से बोलती है। यह है हिस्ट्री एक्सपोज्ड, और हम आपके सामने हकायक पेश करते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और वो सब जानें जो बाकी दुनिया छुपा रही है। जो बातें दूसरे झूठ के लिबादे में छुपाते हैं, हम उन्हें बेनकाब करते हैं। बेल आइकन दबाएं, बाखबर रहें और सच सुनते रहें, क्योंकि हर सच में एक कहानी होती है और हर कहानी सुनाए जाने के लायक।